वहीं मध्य प्रदेश विधानसभा का आज से शीतकालीन सत्र शुरू हुआ है। इस दौरान जहां सरकार ने अपने 1 साल के काम को गिनवाने का खाका तैयार कर पेश करने की पूरी तैयारी कर रखी थी, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष ने सरकार को घेरने की पूरी रणनीति बना रखी थी। नतीजा, सत्र शुरू होने के साथ ही इस कदर हंगामा हुआ कि बिना किसी चर्चा के सदन को स्थगित कर दिया गया। सदन से सड़क तक विपक्ष कई मुद्दों को लेकर सरकार पर हमलावर है और उनमें से एक मुद्दा है किसानों का। धान को इनको 31 रुपए खरीदना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में आज से विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई। इस सत्र की शुरुआत होने से पहले ही जनता को उम्मीद थी कि सदन में उनके प्रतिनिधि उनकी समस्याएं रखेंगे और उनके मुद्दों पर चर्चा होने के बाद समाधान होगा। लेकिन पहला दिन एक अलग ही मोड़ पर चल गया। जिस मुद्दे पर गंभीरता से चर्चा होनी थी, उस मुद्दे पर जमकर सियासत हुई और इस दौरान विपक्ष ने किसानों के मुद्दे को जमकर भुनाने की कोशिश की। दरअसल तय रणनीति के मुताबिक नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार शून्यकाल में खाद्य संकट पर बात करना चाहते थे, जिसके बाद मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बांग्लादेश का मुद्दा उठा दिया, जिस पर कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार खाद्य संकट पर चर्चा ही नहीं करना चाहती। इसके बाद कांग्रेस ने हंगामा करते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया। वहीं विधानसभा की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं सदन के बाहर से जो तस्वीरें सामने आई, वो वाकई हैरान कर देने वाली थी, जब विपक्ष किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरता नजर आया। एक घोटाला, एक सिस्टम है। कोई चेक लीजिए, नौजवानों के साथ घोटाला, किसानों के साथ घोटाला, व्यापारियों के साथ घोटाला। ये घोटाला प्रदेश बन गया। इस पे खाद को लेके सरकार की तरफ से कोई बयान या वक्तव्य नहीं आ रहा। हमने कहा कि आप सरकार करें, माननीय अध्यक्ष जी कहते हैं इस पे चर्चा होगी, लेकिन हमारा कहना है कि चर्चा तो होती रहेगी विधानसभा में, लेकिन किसान को तत्काल खाद चाहिए। आज समय पे बोनी नहीं कर पा रहा, कई खेत खाली पड़े, तो लेकिन इस पे मैं कहता हूं कि सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आया। दो हिसाब तो 1 लाख करोड़ का कर्ज आपने लिया, 2700 रुपए कुंटल गेहूं का क्यों नहीं दिया? 3100 रुपए कुंटल धान का क्यों नहीं दिया? क्यों आपने लाडली बहनाओं को 3000 रुपए नहीं दिए? क्यों आपने मध्य प्रदेश के अंदर 450 रुपए गैस की टंकी दी है, उसको नहीं दिया? आज जिस तरह के हालात थे कि पूरे प्रदेश के अंदर प्रशासन के आधार पे रोकने की कोशिश भाजपा के नेताओं ने करी, पर जनता कार्यकर्ता सड़कों पे आया, ताकत के साथ लड़ाई लड़ने का काम करा। गिरफ्तारी इस सरकार की तानाशाही पुलिस ने करी और कहा कि हमारा इनपुट है कि अराजकता बीजेपी के नेता फैलाना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी अराजकता नहीं, कांग्रेस पार्टी जनता के मुद्दों की बात करना चाहती है। दूसरी ओर कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर कृषि मंत्री एंदल सिंह कंसाना ने जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस दिखावे के लिए खुद को किसानों की हितैषी बताती है। वहीं मंत्री विश्वास सारंग का कहना है कि कांग्रेस कुर्सी बचाने के लिए प्रदर्शन कर रही है। प्रदर्शन का उनका काम बचा है, विपक्ष का काम प्रदर्शन करना है। तो विपक्ष अपना काम कर रही है, अच्छा काम करे। मैं उनको शुभकामना देता हूँ। विपक्ष को विपक्ष का रोल अदा करना चाहिए। विपक्ष जो काम कर रहा है करना चाहिए। विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार के विकास के कार्य और 1 साल बेमिसाल में जो विकास कार्य किए हैं वो कांग्रेस से हजम नहीं हो रहे। देखिए, मुझे फिर आश्चर्य होता है, किसान की के यदि हितों की बात का वो विचार करते तो उनका जो चुनाव का वादा था कि 2 लाख रुपए तक का किसान का कर्जा माफ करेंगे, एक भी किसान का कर्जा माफ किया था क्या कांग्रेस ने? यदि उनको कांग्रेस के हितों, किसानों के हितों का इतना ही ख्याल था तो कमलनाथ की 15 महीने की सरकार में किसान के हित में एक भी निर्णय लिया था क्या? ये घड़ियाली आंसू बहा देने से काम नहीं चलता। कांग्रेस ने तय रणनीति के मुताबिक आज किसानों का मुद्दा उठाया, लेकिन सवाल यही कि जो तरीका कांग्रेस ने अपनाया क्या वो सही था? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।